यहाँ पर क्या है, हर तरफ आप देख सकते हैं ऊपर शेड लगा हुआ है, किनारे हर तरफ ये नेट जालियां लगाई गई हैं जिससे कोई भी मक्खी मच्छर कीड़े ये अंदर ना आ सके। यूनिट जो एक ये दिख रही है एक चैम्बर टाइप की, क्या लगा है? जी सर, एक वाइब्रेट है, फिल्टर है। जैसे हम लोग घर शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ लगाते हैं, उसी तरीके से ये लगा रखा है। ये वाइब्रेट करके फिल्टर करता है जूस को। कोल्हू से जूस आने बाद जो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ही हमारी कढ़ाई तक पहुंचता है। हमारी इच्छा थी, हमारे पिताजी की इच्छा थी, हमारे बच्चे साफ़ सुथरा गुड़ खाएं, तो हमें भी ये लगा कि हम भी अपने जो मिलने वाले हैं, यार दोस्त हैं, जो और लोग हैं जिन लोगों के पास साफ़ सुथरा गुड़ नहीं पहुंचता है, उन तक अपना साफ़ सुथरा गुड़ पहुंचाएं। मेन जो महंगे गुड़ में अलसी है, सतावर है, और पुरुषों के लिए सफ़ेद मूसली का गुड़ तैयार किया था। और उसके अलावा जर्नल में सौंठ का है, सौंफ का है, तिल का है, मूंगफली का है, और सादे गुड़ की काफ़ी डिमांड है। जब पूरी तैयारी कर ली तो बेटे को फिर क्यों नहीं भेज दिया कनाडा? मैंने 17 लाख रुपये फीस भी जमा करवा दी, लेकिन अंदर से मन इच्छा यही थी कि अपना देश छोड़ के ही बाहर न जाए। आपने खुले में गुड़ बनता हुआ तो बहुत जगह देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिस जगह लेके पहुंचे हैं, यहाँ पर जब आप गुड़ बनने की व्यवस्थाओं को देखेंगे तो आपका भी मन कहेगा कि गुड़ तो यहीं का खाएंगे। वजह है यहाँ पर हाइजीन का जो विशेष ध्यान रखा जाता है, वो साफ सफाई का जो विशेष ध्यान रखा जाता है। हम इस समय पहुंचे हैं सीतापुर के बनिहार गांव में, और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर गुड़ आखिर बनता कैसे है। तो ये जो प्लांट है, ये जो यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमूमन जगह आप देखते हैं कि खुले में गुड़ बन रहा है। यहाँ पर क्या है, हर तरफ आप देख सकते हैं ऊपर शेड लगा हुआ है, किनारे हर तरफ ये नेट जालियां लगाई गई हैं जिससे कोई भी मक्खी मच्छर कीड़े ये अंदर ना आ सके। इसके बाद यहाँ पर जितना भी ये प्रोसेस होता है, उसके बाद जमीन या आसपास आप साफ सफाई देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी रखी जाती है। हम पहुंचे हैं इस समय पपिंदर सिंह जी के यहाँ और उनसे बातचीत करेंगे। जो सालों से उनके परिवार में गन्ने की खेती तो हो रही है, लेकिन कुछ समय पहले उन लोगों ने गुड़ की प्रोसेसिंग का भी काम शुरू किया है, अपना एफपीओ भी बनाया है। तो बातचीत करते हैं पपिंदर जी से। पपिंदर जी, ये बताइए, गुड़ बनते हम बहुत जगह देखते हैं, तो सीतापुर, लखीमपुर, ये सब तो गन्ना बेल्ट का ही जाती है, जगह जगह कोल्हू है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब आसपास कहीं नहीं दिखता, इतना कवर करके आप लोग बना रहे हैं। सर, गुड़ ऐसी चीज़ है जहाँ पे मच्छर मक्खी या कोई भी जानवर पशु आते हैं तो वो ना आ पाए हमारे यूनिट के अंदर। जैसे जानवर है, कुत्ते हैं, मच्छर मक्खियाँ हैं, इसलिए इसको कवर करना मजबूरी है। और इसके बगैर तो और कोई स्वच्छ गुड़ बन ही नहीं सकता। खुले में गुड़ तो आप लोग देखते हैं, रोड से सीतापुर से चले होंगे, हर जगह गुड़ बन रहा होगा, और कितनी दुर्व्यवस्था है वहाँ की। उसी को देखते हुए हमने ये सब व्यवस्था की है कि साफ़ सुथरा गुड़ सभी तक पहुँचाया जाए। ये बाहर हम देख रहे हैं बड़ी सिस्टम जो है आपका इस पूरे यूनिट का, इस पूरे प्लांट का, वो एक बार बताएंगे कैसे यहाँ पे होता है काम? सर, पूरा सिस्टम तो जैसे सभी का वैसे ही होता है, बस हमारे फ़र्ज़ यही है कि हमारा सब तरह से कवर्ड है। एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से आप एंट्री करेंगे। उसके अलावा बाहर के जो आदमी बाहर हैं, अंदर के आदमी अंदर हमारा काम करते हैं, और जो भी आएगा अपनी अंदर जूते चप्पल बदल के ही अंदर आ सकता है, जिसमें कि मिट्टी कूड़ा ना आए। ये बाहर यूनिट जो एक ये दिख रही है एक चैम्बर टाइप की, क्या लगा हुआ? जी सर, एक वाइब्रेट है, फिल्टर है। जैसे हम लोग घर शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ लगाते हैं, उसी तरीके से ये लगा रखा है। ये वाइब्रेट करके फिल्टर करता है जूस को। कोल्हू से जूस आने बाद जो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ही हमारी कढ़ाई तक पहुंचता है। तो यानी जो जूस है, आपने ये भी सुना यहाँ पर जो जूस है वो सीधे कोल्हू में जो बाहर से जूस आ रहा है पूरा फिल्टर होगा, उसके बाद उसका गुड़ बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। पपिंदर जी, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कब से कर रहे हैं आप ये काम, कितना समय हो गया? हाँ सर, वैसे तो हमारा ये बचपन का ही काम है। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे हमारे पिताजी हर साल अपने खाने का गुड़ बनवाते थे, और दूसरे के कोल्हू से बनवाते थे। वहाँ की व्यवस्था, हम लोग जाते थे तो पहले तो एक दिन पूरा उसकी सफाई में लगाते थे, उसके बाद गुड़ बनवा करके साफ़ सुथरा तब उस गुड़ को खाया जाता था। तो अब हम लोगों वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये मतलब देख के इसको तैयार किया गया कि जो लोगों की व्यवस्थाएं हैं वैसी हमारे ना रहें, और गंदगी किसी तरीके से ना आए। साफ़ सुथरा, जब हमारी इच्छा थी, हमारे पिताजी की इच्छा थी, हमारे बच्चे साफ़ सुथरा गुड़ खाएं, तो हमें भी ये लगा कि हम भी अपने जो मिलने वाले हैं, यार दोस्त हैं, जो और लोग हैं जिन लोगों के पास साफ़ सुथरा गुड़ नहीं पहुंचता है, उन तक अपना साफ़ सुथरा गुड़ पहुंचाएं।
एफपीओ आपने कब बनाया अपना? एफपीओ सर 2023 में बना। कितने किसान जुड़े हैं अभी? 300 प्लस हो गए हैं। और बाकी सारा काम कुछ लोग आगे जो व्यवस्था है बना रहे हैं, हम लोग गुड़ गन्ना सभी को प्योर गन्ना ऑर्गेनिक गन्ना उगाने की सलाह दे रहे हैं। और हमारा और आगे और भी काम बढ़ेगा, जो सभी लोग गन्ना जो दवा खाद के बगैर गन्ना बोएंगे तो और भी मतलब बढ़िया तरीके का गुड़ बन के तैयार होगा। तो ये जितना भी आप यहाँ पे उत्पादन होता है, तो अपनी खुद गन्ने की खेती खुद की भी है? हाँ सर, गन्ने खुद की खेती है। और जब कोल्हू लगाने का था तो कुछ किसानों को फिर अपने देख रेख में गन्ना भी बोया गया कि जो कम से कम खाद का इस्तेमाल करें, कोई कीटनाशक न छिड़कें, तो वही जो शुद्ध गन्ना है उसी का गुड़ हम लोग बनाते हैं। हम देख रहे थे आपके यहाँ कि गुड़ भी कई तरीके का था। आप बता भी रहे थे उसमें कई वैरायटी थी, उसमें ड्राई फ्रूट वाला, बादाम और काजू का भी गुड़ था। हाँ जी सर, हमारे यहाँ अभी हमने शुरुआत में करीब 12-13 फ्लेवर का गुड़ तैयार किया है, जिसमें काजू, बादाम, तिल है, मूंगफली, सौंठ, सौंफ, और इसके अलावा जैसे स्पेशल हमने सतावर वाला गुड़ बनाया था स्पेशल लेडीज़ों के लिए। सतावर वाला गुड़, उसकी हमारी बहुत डिमांड है और बहुत दूर दूर से जहाँ भी जाता है बहुत फ़ोन आते हैं उसके कि हमारे यहाँ पहुँचाएँ। तो सतावर वाले गुड़ की बहुत डिमांड है। और ख़ास करके जाड़ों में बुज़ुर्गों के लिए अलसी वाला गुड़ तैयार किया गया है, जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। और कौन कौन सी वैरायटी है गुड़ की अभी? गुड़ के इस समय 6-7 फ्लेवर के गुड़ हमारे इसमें स्टॉक में हैं। ये बनाते कौन कौन से हैं कि जो ख़त्म भी हो गए हों? आप एक बार ये हाँ बताएं क्या क्या खास गुड़? हाँ सर, ख़ास मेन जो महंगे गुड़ में अलसी है, सतावर है, और पुरुषों के लिए सफ़ेद मूसली का गुड़ तैयार किया था। और उसके अलावा जर्नल में सौंठ का है, सौंफ का है, तिल का है, मूंगफली का है, और सादे गुड़ की काफ़ी डिमांड है। और चाय के लिए हम लोग वैसे प्लेन गुड़ भी बनाते हैं, भेली, जो ज़्यादातर पंजाब वगैरह में आप देखते होंगे, हरियाणा पंजाब में चलता है, वो गुड़ बहुत यहाँ बड़ी डिमांड है उसकी। अभी तो खैर एफपीओ बहुत पुराना नहीं है, जी। लेकिन जितना भी समय हुआ है अभी एफपीओ का टर्नओवर कितना हो गया होगा? अभी सर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, 20 से 25 लाख के बीच में होगा। आपको एक बार हम ये भी बताना चाहेंगे कि अमूमन जब आप सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत इस पूरे बेल्ट में आते हैं जो गन्ना बेल्ट कही जाती है, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे जिन पर लिखा होगा कनाडा के वीज़ा के लिए। कनाडा का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे चर्चा में रहता है। वहाँ पर आपको वीज़ा के लिए और बड़े बड़ी तस्वीरें लगी होंगी, कितने लोगों को जिन्होंने वो बोर्ड लगाए भेज चुके हैं बाहर। यहाँ पर अगर हम जहाँ पहुँचे हैं, अगर हम पपिंदर जी से बात करें तो उन्होंने भी अपने बेटे के लिए तैयारी पूरी की थी, लेकिन बाद में बेटे को बाहर ना भेजकर इस किसान ने अपने साथ इस काम में लगाया है। तो पपिंदर जी, एक बार जो लोग सुन रहे हैं आपको, जी उनको बताएं, जब जी पूरी तैयारी कर ली तो बेटे को फिर क्यों नहीं भेज दिया कनाडा? तैयारी सर फुल हो चुकी थी। इसने आईलेट्स पीटी भी कर ली, उसमें बैंड भी लेके आया, और उसके बाद कहा पापा फीस जमा करवा दो। मैंने कहा बच्चे का दिल न टूटे, मैंने 17 लाख रुपए फीस भी जमा करवा दी। लेकिन अंदर से मन इच्छा यही थी कि अपना देश छोड़ के बाहर न जाए। बच्चों को समझाया कि बेटा यहाँ भारत में अपने देश में रह करके आप अपना काम करें, लोगों के नौकर ना बने और लोगों को रोज़गार दें। तो बच्चों ने ये माना और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो अब एफपीओ को ये देख रहे हैं साथ में। जी सर, देख रहे हैं, एफपी को देख रहे हैं। तो एक बार अमर जी से भी बात करते हैं। अमर जी, ये बताइए कि अभी जैसा बाबूजी ने बताया कि पूरी तैयारी थी, फीस जमा हो गई, तब तो आपने सारे सपने देख लिए होंगे जी, और बिल्कुल। उसके बाद कहा कि अब यहाँ रुक जाओ, तो उस समय कैसा लगा था, पहले तो ये बताइए। तो सर एक्चुअली ऐसा था कि अब लोगों को देखते हुए हमारे काफ़ी फ्रेंड सर्कल और सभी लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में थे। उसी को देखते हुए हमने भी एक बार प्लानिंग इसकी की थी और पूरी फुल तैयारी कर ली थी, जैसे मेरे फादर साहब ने बताया। और मेरे फादर साहब की भी इच्छा थी यहीं पे रुकें और कुछ काम करें और कुछ लोगों को रोज़गार दें। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर ये गुड़ का प्लांट स्टार्ट कर दिया और साथ में फादर साहब की हेल्प भी कर रहे हैं और इसकी मार्केटिंग वगैरह सब हम ही देखते हैं। अच्छा, अब जो मार्केटिंग आप देख रहे हो, जो एफपीओ है, जैसा अभी मेरी बात हो रही थी, तो ये बताइए कि उन्होंने बताया करीब 25 लाख का टर्नओवर अभी जी। गुड़ का और जैगरी का काम तो अभी शुरू किया है। अब इसको होने के बाद आगे किस तरह से आप देख रहे हो, क्या उम्मीद करते हो? तो सर एक्चुअली अभी तो हम लोग गुड़ पे ही लगे हैं, बाकी कुछ आगे भी प्लानिंग्स हैं, जैसे कि हमारा वीट फ्लोर होता है, उसकी तैयारी करें, उसको पैकेजिंग करके उसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। बाकी मेन बासमती राइस जो कि काफ़ी मतलब अच्छे डिमांड में रहता है, उसकी भी तैयारी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि
कनाडा जाना तो कैंसिल हो गया, जी। अब यहाँ पे रुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत पुराना भी नहीं है। जी क्या लगता है जिस तरह से ये काम चल रहा है, एक गांव में रह के खेती भी है, प्रोसेसिंग भी है गुड़ की, बहुत लोग करते हैं, जी। क्या लगता है कि वो फैसला सही था इस काम में आना, या अभी भी मन है कि नहीं छोड़ेंगे चले जाएंगे, क्या कहोगे? नहीं सर, अब जिस चीज़ को हाथ डाल लिया उस पे फुल हार्ड वर्क करेंगे और प्लानिंग यही है कि हम 2-4 साल में बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। जी। तो आपने यहाँ पर सुना अभी पपिंदर जी को, एक किसान, जो अक्सर ये बात आती है कि किसान आप बहुत से हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन इस किसान ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बाहर जाने का अवसर था, लेकिन बाहर भेजने की जगह गांव में ही रोका और इसी खेती किसानी से एफपीओ बनाकर उससे जोड़ दिया और कहा कि अपने यहाँ रहकर काम को बढ़ाओ, दूसरों को रोजगार दो, दूसरे की नौकरी नहीं करो, खुद का व्यवसाय करो, और इसी सिद्धांत के साथ ये चल रहे हैं। और सबसे खास बात जो इनके यहाँ साफ सफाई का ध्यान, हमने जिसकी बात शुरू की थी, वो भी आज आपने देखा कि यहाँ पर गुड़ तैयार कैसे किया जाता है। एक चीज आप से हम कहना चाहेंगे पपिंदर जी, अगर कोई आपके इस यूनिट पे अपने सामने गुड़ तैयार करवाना चाहे जी। और ले जाना चाहे तो क्या कर सकता है? हाँ सर, हम तो कहते हैं जो हमारा गुड़ खाए, खाने से पहले एक बार विजिट जरूर करे, कम से कम उसको देखे तो कि हमारा गुड़ कितनी सफाई से किस तरीके से बनता है। व्यवस्था सीखना चाहे, समझना चाहे तो हाँ मदद सर, करेंगे? पूरी हेल्प करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। जब एक हम बार आप जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें अपना नंबर, अपनी ये जो एफपीओएस का नाम, ये सब बता दें, ताकि जगह बता दें ताकि आपसे वो संपर्क कर सके। जी सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है। सीतापुर से लखीमपुर रोड पे आप जैसे जाएंगे, छोटा सा हरगांव चीनी मिल पड़ती है। हरगांव चीनी मिल से 9 किलोमीटर दूर है हमारा गांव बनिहार, और नाम मेरा पपिंदर सिंह है, और फ़ोन नंबर मेरा नोट कर लीजिए 9838727326। नंबर जो आपने सुना उस पे संपर्क कर सकते हैं आप। जी, यहाँ जी। के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो अपने सामने भी यहाँ पर गुड़ बनवा के देख सकते हैं, यहाँ का गुड़ चख सकते हैं। और बाकी आपने देखा कि खेती किसानी से जुड़कर अगर आप एक मॉडल के साथ काम करते हैं, कुछ नए इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी आमदनी के अच्छे अवसर हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।